यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होने जा रही है। यह बैठक अमेरिका के 49वें राज्य अलास्का के एंकोरेज में हो रही है। इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि पुतिन ने अलास्का में बैठक के लिए हामी क्यों भरी। अमेरिका में ही अगर ट्रंप से मुलाकात करनी थी तो वह न्यूयॉर्क, वाशिंगटन कहीं पर भी मिल सकते थे, लेकिन अलास्का जाने का पुतिन के लिए एक प्रतीकात्मक महत्व है। दरअसल करीब 150-100 साल पहले अलास्का रूस का ही हिस्सा था। 1867 में रूस ने इसे $7.2 मिलियन में बेच दिया। इसे बेचने की रूस की अपनी वजहें थीं। ऐसा नहीं है कि अलास्का में शुरू से ही रूसी रहते आए हों। हजारों सालों से यहाँ स्थानीय समुदाय के लोग रहते थे। रूस के लोगों, कारोबारियों और रोमांच में दिलचस्पी रखने वालों का यहाँ आगमन 18वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। ये लोग समुद्री ऊद-बिलाव के लिए बेरिंग समुद्र को पार करते हुए अलास्का पहुँचे। फर के कारोबारियों ने सिक्टा और कोडियक आइलैंड के पास बस्तियां बसाईं। इन्हीं कारोबारियों में एक नाम था अलेक्जेंडर बारानोव। बारानोव एक तेज तर्रार और प्रतिभावान कारोबारी थे। 18वीं सदी में अलास्का में उन्होंने रूस की जड़ें जमाईं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक बारानोव अलास्का में रूसी बस्तियों का विस्तार करते रहे और इस विस्तार को स्थानीय लोगों, खासकर लिंगित समुदाय से जब चुनौती मिली तो उन्होंने उसे बलपूर्वक दबाया। लिंगित समुदाय के लोग बारानोव को नो हर्ट निकनेम से बुलाते थे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के बातरी एक एक कर यहाँ पहुँचने लगे। इन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े गिरजाघरों और मिशन का निर्माण कराया। बताया जाता है कि इन मिशनरियों ने अलास्का के करीब 18,000 स्थानीय निवासियों का धर्म परिवर्तन कराया। अलास्का यूनिवर्सिटी के इयान हार्टमैन का कहना है कि रूसी अलास्का के स्थानीय लोगों से समुद्री ऊद-बिलाव और अन्य समुद्री जीवों का पालन कराते थे। हार्टमैन कहते हैं कि रूसियों का इरादा शुरू से ही अलास्का में लंबे समय तक टिकने का नहीं था। यह बात इसी से समझी जा सकती है कि अलास्का में स्थायी बस्तियों की संख्या 400 से ज्यादा नहीं थी। 19वीं शताब्दी आते आते अलास्का रूस के लिए काफी महंगा उपनिवेश साबित होने लगा। रूसी साम्राज्य के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। क्रीमिया युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के हाथों मिली हार से रूस अंदर ही अंदर काफी कमजोर हो गया था। उसकी आर्थिक हालत डामाडोल थी। ऐसे में रूस ने अलास्का को छोड़ने का मन बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते समीकरणों और अपनी आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए रूस को लगा, चूंकि अलास्का अमेरिका के नजदीक है तो उसे बेचा जा सकता है। अमेरिका अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। इससे पहले वह 1840 में ओरेगॉन, टेक्सास और कैलिफोर्निया को अपने क्षेत्र में शामिल कर चुका था। उसे भी ये सौदा अच्छा लगा। साल 1867 में अमेरिका ने $7.2 मिलियन का भुगतान कर अलास्का को रूस से खरीद लिया। हालांकि सेंट पीटर्सबर्ग में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस डील की आलोचना की। रूस के लिबरल समाचार पत्र गोलोस ने कहा कि इस सस्ती डील ने सच्चे रूसियों को नाराज किया। रूस में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलास्का को अपना क्षेत्र मानते हैं। अलास्का में खनिज और प्राकृतिक गैस के भरपूर संसाधन हैं। प्रमुख खनिज संसाधनों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा और कोयला शामिल हैं। यहाँ ग्रेफाइट, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी मिलते हैं। अलास्का के पास प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। राज्य की खदानों से सोना, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा और कोयला, साथ ही निर्माण सामग्री जैसे रेत और बजरी का उत्पादन होता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।